ओके, आर यू रेडी? तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आज देसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे। आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मल्टी फंक्शनल ग्रुप। जब आ जाए तो मल्टी फंक्शनल ग्रुप में नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे और क्या लिखते हैं। लेट्स सपोज द एल्डिहाइड आ जाए, कीटोन आ जाए या कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, ये तीनों एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगे हुए हैं, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे और इनके कार्बन काउंट हो रहे होंगे पैरेंट चेन में, तो क्या लिखेंगे? ऑक्सो लिखेंगे कि फॉर्मिल लिखेंगे? ऑक्सो लिखेंगे कि कीटोन लिखेंगे? तो या कीटो है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग, अगर कार्बन कंटेन कर रहे हैं ऐसा कोई, जैसे कि COOH एंड एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, कार्बन इनके पास होते हैं। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रियोरिटी लिख लेते हैं, क्योंकि प्रियोरिटी से आपको पता है जिसकी प्रियोरिटी हाई उसको फंक्शनल ग्रुप, बाकी को मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ओके, उसको मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट दैट मींस की सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो रूल आपको पहले पता होगा। चलिए यहाँ पे पहला फर्स्ट देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या 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 लिखते हैं यहाँ पे? फार्मूला RCOOH। ओके, एंड नेक्स्ट की यहाँ पे ये किसके लिए होता है? अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि चलिए अभी आगे यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड की हम बात करते हैं। सेकेंड की प्रियोरिटी क्या होगी? ये फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच के लिए है, और जो नीट और IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये है, लेकिन ये फाउंडेशन वालों के लिए है। तो प्लीज आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। हाई स्कूल के बच्चे जो हैं इसको पढ़ सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको 11th और 12th में ये काम आएगा, है ना। तो ये कोई पार्टिकुलर किसी मतलब ये नहीं कह सकते कि ये 9th का है, 10th का है, 11th का है या 12th का है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको 9 से ही मिलता है और फिर वहां पे आपको रटना पड़ता है। आइए देखते हैं यहाँ पे सेकंड देखेंगे। यहाँ पे सेकंड क्या होगा? सेकंड इज द एस्टर। ओके, सेकंड इज द एस्टर। तो यहाँ पे लिखिएगा सेकंड इज द एस्टर। सेकंड इज द एस्टर। एस्टर का क्या होता है फार्मूला? एस्टर, एस्टर का फार्मूला सेकंड होता है RC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे R लिख देंगे, तो ये हो गया एस्टर। एंड थर्ड हम यहाँ पे नोट करें, थर्ड नोट करिएगा। थर्ड इज द, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर, फिर यहाँ पे आता है साइनाइड। साइनाइड एंड फोर्थ यहाँ पे आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड एंड यहाँ पे फिफ्थ हम पढ़ेंगे। फिफ्थ क्या पढ़ेंगे? आइसोसाइनाइड के बाद देखिए साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर यहाँ पे पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद यहाँ पर पढ़ेंगे 6 इज द कीटोन। कीटोन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीटोन। ओके, यहाँ पे पढ़ेंगे कीटोन। एंड सेवंथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सेवंथ लेंगे कीटोन के बाद हम लेंगे एल्कोहल। एल्कोहल एंड एट्थ पढ़ेंगे हम थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल, ये 8 यहाँ पे हम लेकर के फंक्शनल ग्रुप लेकर के चल रहे हैं। और भी फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक के बाद सल्फोनिक एसिड भी आता है। तो यहाँ पे हम अभी एज ए फाउंडेशन यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। अगर आपको पूरा कंप्लीट देखना है तो आप 12th क्लास का IUPAC नोमेनक्लेचर आप वहां पे डालिएगा, वाईफाई स्टडी सर्किल,
वो डिटेल में आपको लेक्चर मिलेंगे पूरे, सभी का एक एक टॉपिक पे लेक्चर वहां पे बनाए गए हैं। तो साइनाइड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं आर और सी ट्रिपल बॉन्ड एन, है ना, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी होती है इसीलिए। और आइसोसाइनाइड को क्या करेंगे, आर यहाँ पे ऐसे ही रहने दें और एन को पहले लिख दें और फिर उसके बाद सी को लिखते हैं एन सी। फिर उसके बाद एल्डिहाइड के लिए CHCHO, इसको हम CHO को और कैसे लिख सकते हैं, या डबल बॉन्ड लगा करके एच लास्ट में कर देते हैं, है ना। तो ये CHO। एंड यहाँ पे कीटोन को कैसे करेंगे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये R कोई एथिल मेथिल हो, कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो, और दिस इज द आल्सो कार्बन कंटेनिंग, मतलब कोई पेरेंट चेन बना रही हो, कोई चेन हो, कार्बन की चेन हो। एल्कोहल को यहाँ पे लिखते हैं R एंड OH। थायो एल्कोहल क्या है, थायो एल्कोहल इज द ऑक्सीजन सल्फर, एक ही ग्रुप के हैं, तो यहाँ पे उसी को लेंगे जी, बिल्कुल SH, इसी को बोलते हैं थायो एल्कोहल। तो ये आपके, प्लीज इसको केयरफुली आप लोग नोट कर लें। ओके बेटा, तो इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, आई होप कि आप मेरी बात को पकड़ लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, एक जगह पे सफिक्स लिखेंगे, यहाँ पे लेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स, या हम इसको बोले फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स बोले या फंक्शनल ग्रुप बोले। फिर उसके बाद हम यहाँ पे और क्या लेंगे, चलिए इसको बढ़िया सा चार्ट बना लेते हैं, अभी प्रॉब्लम करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज आप इसको बहुत केयरफुली देखिएगा। सेकेंडरी सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं या तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, चलिए इसको पूरा नहीं लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, ये प्राइमरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। चलिए आगे देखते हैं। और क्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जब किसी रिंग से टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, एज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग में लगा हुआ होगा कोई यहाँ पे ग्रुप, तो उसको क्या लिखते हैं डायरेक्ट रिंग में। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझते रहिए, चाहे इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, है ना, ये यहाँ से ये हम हटा दे रहे हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या, जब किसी रिंग से डायरेक्ट अटैच हो, है ना, जब किसी रिंग से या लिख लीजिए, जब रिंग से डायरेक्ट अटैच हो, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तब क्या, इसके लिए देखिए सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, ओइक, यहाँ पे लिखते हैं ओइक एसिड। इसके लिए क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्कोनेट, एल्कोनोएट, ठीक। और इसके लिए हम लिखते हैं नाइट्रिल, ओके, साइनाइड के लिए। और इसके लिए लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आइसो लिखे हैं, आइसो यहाँ पे वैसे आइसो, दिस इज द आइसो नाइट्रिल, जी बिल्कुल आइसो नाइट्रिल। फिर एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं
ए एल, ए एल, ए एल याद रखिएगा। एंड देन आपको कीटोन के लिए यहाँ पे लिखते हैं ऊन, यहाँ पे ऊन लिखेंगे। एंड एल्कोहल पे लिखेंगे ओ एल जी। फिर यहाँ पे इसके लिए दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके लिए थायोऑल लिखते हैं, थायोऑल है ना, दिस इज द थायोऑल। तो ये आपका हो गया है इस तरह। एज प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, इसके लिए कार्बोक्सी लिखते हैं। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, एज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके प्लीज केयरफुली। एंड देन उसके बाद एज ए यहाँ पे प्रीफिक्स इसको लिखेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा चलिए यहीं पूछते हैं, इसके लिए लिखेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। जब आएजे यहाँ पे एस्टर, एस्टर आएजे यूज हो रहा हो प्रीफिक्स, यानी कि इससे हाई प्रियोरिटी का कोई आ रहा हो, हाई प्रियोरिटी का RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तब इसको हम एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखेंगे। एल्कोक्सी दैट मीन जैसे कि CH3 लगा होगा तो मेथॉक्सी, और C2H5 लगा होगा तो एथॉक्सी, यहाँ पे है ना इस तरह। तो आगे देखेंगे। और फिर उसके लिए या टर्मिनल, एज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एल्किल, दिस इज द एल्किल, और कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट एज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जब इसका कार्बन काउंट हो रहा हो, जब इसका कार्बन काउंट हो रहा हो, जब इसका कार्बन काउंट हो रहा हो, तो कार्बोक्सिलेट डायरेक्ट रिंग से अटैच हो, ये डायरेक्ट रिंग से अटैच हो और कार्बन काउंट हो रहा हो, है ना। मतलब कि सॉरी, जब डायरेक्ट रिंग से अटैच हो तब इसके लिए कार्बन तो उसमें काउंट होने की कोई अभी सवाल लेंगे, कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। ऐसा एग्जांपल लेंगे यहाँ पे तो वहां पे क्लियर होगा। तो एज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच हो, इतना आप याद रखें। देन इसके लिए हम एज ए सफिक्स क्या लिखेंगे, साइनो, इसके लिए साइनो यूज करेंगे। ओके, और यही साइनो एज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जब डायरेक्ट अटैच होगा तो हम यूज करेंगे कार्बोनाइट्रिल, कार्बोनाइट्रिल है ना, कार्बोनाइट्रिल। ओके, इसके लिए क्या लिखेंगे, आइसोसाइनो, आइसो आइसो आइसोसाइनो। एंड इसके लिए क्या लिखेंगे हम, ऑक्सो, ऑक्सो। इसके लिए ओन के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सो। और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मिल। अब ये सब क्या है, फॉर्मिल, दिस इज द फॉर्मिल। ओके, एंड दिस इज द कीटो। ये सर क्या आपने लिख दिया, ऑक्सो कीटो, ऑक्सो फॉर्मिल। किसको लिखें, ऑक्सो लिखें या फॉर्मिल लिखें, ऑक्सो लिखें या कीटो लिखें, क्या ये दोनों में यूज होता है, जी हाँ, ऑक्सो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में यूज होता है। ओके, तो देखिए अब आगे चलते हैं। इसके लिए क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब होगा। अब इसके लिए क्या लिखेंगे सर, हाइड्रोक्सी, क्या इसको भी हाइड्रोक्सी, नहीं, मरकेप्टो, मरकेप्टो है ना, ये सर कैसा नाम है, मरकेप्टो। अब साइंटिस्ट जो बैठे थे IPAC में,
संघ में जब वहां पे मीटिंग होती है तो उन्होंने नाम रख दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो ज्यादातर लाइटिंग वर्ड या ऐसे उठाए गए हैं, तो यहाँ पे ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं। अच्छा, इसके लिए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे कार्बोल्डिहाइड। कार्बन डिहाइड ये यूज करते हैं। तो ये एज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये चार अगर आपको याद है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आपने आईपीएससी में बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लिए हैं। अब समझिए बात को, आगजो कब लिखते हैं, आगजो कब लिखते हैं, आगजो कब लिखते हैं, फॉर्मेल कब लिखते हैं, इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे। आइए चलते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इनको याद कैसे रखे सर, ये तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो इनको याद रखने के लिए आप नोट लगाइएगा, अपने नोटबुक में नोट लगाइएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि सी सी यहाँ पे लिखिए, सी सी कौन सी सीसी, दारू वाली सीसी जो होती है, एल्कोहल है ना, सीसी है ना, सीसी आके दारू, आके दारू, सीसी क्या है देखिए, सी आई है ना, सीसी। तो यहाँ पे सीसी आके दारू, आके दारू को लो थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा आप ऐसे याद कर सकते हैं। सीसी कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक, सी सी ई और सी आई, सी सी आके, यहाँ पे देखिए सी सी ये हो गया, आके ए और के, है ना, ए के आके, फिर ये आ गया दारू, एल्कोहल है ना, इसको ले लें एल्कोहल, एल्कोहल दारू को लो थोड़ा, थायो एल्कोहल, ये होगा थायो एल्कोहल, थायो आल होता है, थायो थायो आल, थायो आल। तो ये हो जाएगा थायो, क्या लिख रहे हैं सर आप, थायोवाल, थायोवाल, इसको थायोवाल लिखते हैं, थायो थायो एल्कोहल है ना। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा ये क्या है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये आपका, और ये सर क्या है, ये एस्टर हो गया है, ये एस्टर हो गया। सी से मतलब क्या है, सी से मतलब यहाँ पे है साइनाइड, ये साइनाइड हो गया है। और इसका मतलब क्या है सर, ये आइसोसाइनाइड है, आइसो आइसोसाइनाइड है। और ये आपका क्या है, एल्कोहल है ना। वो ये आपका क्या हो गया है यहाँ पे, एल्डिहाइड हो गया है, दिस इज द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया है। और ये आपका कीटोन हो गया है, दिस इज द कीटोन, और एल्कोहल था एल्कोहल। तो सीसी आपके दारू को लो थोड़ा, इस तरह आप याद करें। या इसी को हम दूसरे तरीके से यहाँ पे देखिए, इसी को और कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर, एक बच्चा है थोड़ा तोतला है, वो दुकान पे जाता है, एक दुकान पे जाता है, उसको कुछ चाहिए, तो ताऊ जी बैठे हुए हैं, क्या बच्चा कस्टमर बन के जा रहा है, कस्टमर क्या कह रहा है, कस्टमर सियाल, कस्टमर सियाल, कस्टमर सियाल काटो, काटो है ना, कस्टमर सियाल काटो एल्कोहल,
एल्कोहल पी के थोड़ा। अब इससे क्या होगा कस्टमर, ये आपका कस्टमर से हो गया है, ये हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एस्टमर से हो गया है एस्टर हो गया है, और ये इससे हो गया है साइनाइड, इससे साइनाइड, और इससे या से आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अल से हो गया है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एंड यहाँ पे एल्डिहाइड, फिर कीटोन, कीटोन, फिर ये एल्कोहल, फिर थायोडाल। तो इस तरह करके आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। जिसको आपको लगे कि ये ज्यादा अच्छा है, तोतला बच्चा ज्यादा अच्छा है, जिसको लगे तोतला बच्चा नहीं, सीसी आके दारू को लो, थोड़ा ऐसे याद कर सकते हैं। दोनों मेथड से ये प्रियोरिटी ऑर्डर हो जाएगी। मतलब जिसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी उसको हम यूज करेंगे एज ए सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स, या बोलेंगे इसको हम सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे या फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। एग्जाम में इस तरह मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे फ्रेम किए जाते हैं कि आपको हो सकता है कि वहां पे पूछा जाए कि सेकेंडरी सफिक्स क्या है, इसमें से कौन सा सेकेंडरी सफिक्स है, या हो सकता है पूछा जाए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आप वहां पे बता पाए। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इस तरह करके आप प्रियोरिटी ऑर्डर चेक कर सकते हैं। तो ये प्रियोरिटी ऑर्डर हो गया, इसका प्रियोरिटी फर्स्ट, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ, ये सिक्स, और एल्कोहल, इस तरह करके आप मतलब चेक कर सकते हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, फिर उसके बाद साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, फिर यहाँ पे ये एल्कोहल 7, और फिर ये थायो एल्कोहल SH, है ना, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये प्रियोरिटी ऑर्डर हो जाएगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 की बात अगर यहाँ पे करते हैं तो इसकी प्रियोरिटी क्या हो जाएगी। अगर प्रियोरिटी कहीं पे आ जाता है क्वेश्चन, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था इससे कि प्रियोरिटी ऑर्डर बताइए, है ना। तो प्रियोरिटी ऑर्डर क्वेश्चन क्या था कि मतलब इस तरह लिखा हुआ था RCOOH ऑप्शन में था, मतलब कि ये हम पूरा आंसर ही बता दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, फिर एस्टर के लिए RC डबल बॉन्ड OH ये था, फिर उसके बाद RC ट्रिपल बॉन्ड N था, फिर RN ट्रिपल बॉन्ड C था, फिर उसके बाद आपका था एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH था, और फिर उसके बाद यहाँ पे कीटोन था, ये कीटोन था, और फिर प्रियोरिटी ऑर्डर था एल्कोहल था ROH, फिर थायो एल्कोहल RSH। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर, दिस इज द फर्स्ट। तो ये प्रियोरिटी ऑर्डर हो गया, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज मेरा बताने का मकसद यही है कि आप हर तरह से क्वेश्चन को लगा पाए, है ना। 6 7 8 ज्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 दिस इज द 7, दिस इज द 8। तो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आईआईटी में भी कई बार क्वेश्चन इस तरह पूछे गए हैं। प्रियोरिटी ऑर्डर आपको बताना है, और ऑप्शन में ये ऑप्शन आई थिंक ये सी ऑप्शन था, और इसके बाद बी ऑप्शन में पहले इसको ले लिए। इस तरह मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो अरेंज ना हो, एक अरेंज है बाकी अरेंज ही नहीं है करेक्ट ऑर्डर में, तो आपको करेक्ट मानना था, तो ये आपको ऑप्शन सी ये करेक्ट हो रहा है। तो इस तरह हो सकता है आपसे कोई एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, तो मे बी आपको, या आपको कोई आपका फ्रेंड ही पूछ ले आपको नीचे दिखाने के लिए, है ना। तो आप उनको बोलिए CCR के दारू को ले थोड़ा,
तो फिर बताते हैं, है ना। तो हालांकि आप लोग पढ़ाई करें, ऐसा कुछ ना करें। तो हम लोग एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंच गए हैं, है ना। एक फाइनल जिसके लिए हमने मेहनत किया है वो फाइनल रिजल्ट पे आ गए हैं। वो फाइनल रिजल्ट क्या है, आइए देखते हैं। प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे तब क्लियर होगा। तो इसको हम रब करते हैं बेटा। तो प्लीज बहुत ही केयरफुली करिएगा, आपको मजा आ जाएगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। प्रियोरिटी ऑर्डर अगर ये सारी चीजें पता है आपको, ये फ्री में नंबर दिलाने वाले हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब अगर आपको आती है केमिस्ट्री में, अगर आपको आती है मतलब केमिस्ट्री अगर आपको आती है तो आप सवाल बहुत जल्दी लगाएंगे, कम समय में बहुत अच्छी तरह से सवाल को लगा सकते हैं। ये हमारा वादा भी है और चैलेंज भी है। तो आइए चलते हैं, पहला प्रॉब्लम लेते हैं बेटा। पहला प्रॉब्लम लेते हैं, एक खूबसूरत सा थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन लेते हैं है ना। आइए चलते हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे। चलिए साइकिल में लेते हैं, साइकिल में, है ना। और यहाँ पे ओ लगा देते हैं, यहाँ पे ओ एच लगा देते हैं। ये अगर लगा दें हम तो क्या होगा, एक मिनट, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। डरावना का मतलब कि थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए, तभी आप डरेंगे, है ना। तो हमारा मकसद डराने का नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर करने का। ये एक साइकिल है, हमने क्या कहा है। अब देखिए ये इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रियोरिटी, एक ही ग्रुप है, प्रियोरिटी भी ज्यादा है। ये एज ए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे यूज हो रहा है। कैसा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। किसी रिंग से जब डायरेक्ट अटैच हो तो उसको बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ओके, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो अब यहाँ पे देखिए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और देखिए अगर यहाँ पे और सब्स्टिट्यूएंट लगे होते तो नंबरिंग की जरूरत है। अभी यहाँ पे नंबरिंग की जरूरत नहीं, आगे के प्रॉब्लम में हम लेंगे। आइए देखते हैं फिर यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले रूल आपको याद होना चाहिए। रूल हमने आपको कई बार बताए हैं, उस रूल को आप एकदम से माइंड में सेट कर लें। ओके, तो कैसे, जैसे आपके माइंड में सेट होता है कि खाना खाना, अभी मम्मी ने प्यारा प्यारा सा डिश तैयार की होंगी और हमें जाना है जल्दी से, तो पढ़ाई करके जाना है। ओके, ये सेट कर लें अब। मतलब कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कुछ चीजें आपको याद रखना होगा, मेमोराइज करना होगा। खाते समय, सोते समय, उठते समय। सोते समय मतलब कि सोने से पहले आधा घंटा तो नींद ही नहीं आएगी ना, तो उस समय आपको एक 60 नोट बना ले, उसको रिवाइज करते रहें। ऐसे आपको अच्छे मतलब एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट को पकड़ लेंगे, और बहुत सारे कंसेप्ट को पकड़ लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो क्या हम आईपीएससी रूल, आईपीएससी रूल, आईपीएससी रूल क्या कहता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस, और क्या कहता है, क्या कहता है यहाँ पे, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स, ये है। तो शॉर्टकट में याद रखें, 21 21 RW, 21 RW 12, 21 RW 12। यहाँ पे लिखें पी, पी प्राइमरी, यहाँ पे ये प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखें प्राइमरी सफिक्स प्लस यहाँ पे सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स। ये शॉर्टकट में याद रखें, है ना। 21 PRW 12S, इस तरह करके याद रखें। तो ये आईपीएससी रूल आपका है। तो
क्वेश्चन आपसे देखिए कैसा एग्जामिनर पूछ लेता है, कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, क्योंकि बहुत ही दिमाग लगा के क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। छोटा क्वेश्चन होगा लेकिन दिमाग लगाएंगे बढ़िया से, तो गलती आपसे कराने की वो कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं देते, गलतियां कराने की, कैसे आप सोच रहे हैं, क्या क्या गलती आप कर सकते हैं, ऐसे फ्रेम को वो क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका एक नेम लिखना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइक्लो। साइक्लो कितने हैं, प्रोप, प्रोप एन, 3 कार्बन तो प्रोप, प्रोप और सिंगल बॉन्ड तो एन। तो यहाँ पे ये रूट वर्ड हो गया, ये क्या होगा, रूट वर्ड हो गया है, और ये क्या हो गया है, सेकेंडरी, ये आपका प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स हो गया है ना। और ये आपका क्या है यहाँ पे, साइक्लो, साइक्लो दैट मीन्स कि ये प्राइमरी प्रीफिक्स, जो साइकिल होती है स्पाइरो साइक्लो, ये होता है आपका, ये हो गया है प्राइमरी, प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, साइक्लो प्रोपोएन। फिर उसके लिए क्या लिखते हैं, टर्मिनल फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप दैट मीन कि यहाँ पे आईजी ये सेकेंडरी सफिक्स यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या नहीं यूज हुआ है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं यूज हुआ है। विच इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नॉट यूज, तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स आर नॉट यूज इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सब कुछ आपको दे देगा एग्जामिनर, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, दिए सब कुछ होंगे, लेकिन पूछेंगे क्या नहीं होगा। इस समय ट्रेंड में क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाते हैं ऐसे ही किए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। और स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है, स्पीड में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, हमें सही आंसर को बताना है। सही आंसर का मतलब देखिए, ये बहुत ही नैरो स्ट्रीट से निकल रहा है, पास हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, which of the following is not correct, which of the following is correct, that means एग्जामिनर कहता है कि सबसे पहले बुकलेट में लिखा होता है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जिसको आपको टिक मारना है मल्टीपल चॉइस में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना होगा। नॉट करेक्ट ही आपका आंसर होगा, अगर नॉट करेक्ट